नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है दी मैग्स अकेडमी में। कल हमने जो क्लास ली थी, आज हम उसके आगे का जो पोर्शन है उसका कंप्लीट करेंगे। हम कल हमने पढ़ा था इरेशनल और रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। कल हमने क्या पढ़ लिया था? रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया था हमने। आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर का ही पार्ट है, उसको आगे बढ़ा के पढ़ेंगे। ठीक है, कल रेशनल नंबर की बेसिक बातें हमने पढ़ ली थी, आज हम उसका जिक्र करेंगे रेशनल नंबर का। आज हम रेशनल नंबर का ही कुछ पार्ट है उसका आगे जिक्र करेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर मैंने रेशनल नंबर आपको बता दिया था, जो पी बाय क्यू की फॉर्म में जो लिखे जा सकते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। जीरो भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, आप याद रखना। ठीक है, जीरो हमारा क्या है, रेशनल नंबर, जिसको हम बोलते हैं प्रीमिय संख्या बोल देते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि रेशनल नंबर को हम दो हिस्सों में बांट लेंगे। रेशनल नंबर को हम क्या करेंगे, दो हिस्सों में बांटेंगे। एक तो क्या बांटेंगे, इंटीजर में, इंटीजर्स पूर्णांक, ये तो किस में बांटे, पूर्णांकों में। और दूसरा किस में बांटेंगे, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भिन्न। दूसरा कौन से में बांटेंगे, भिन्न में बांटेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर को हम दो हिस्सों में बांटेंगे। रेशनल नंबर को हम एक तो इंटीजर में बांटेंगे और एक किस में बांटेंगे, हम फ्रैक्शन में बांटेंगे। ठीक है, भिन्न में बांटेंगे। अब आप एक बात देखो, फ्रैक्शन वाला तो आपको पता ही है, फ्रैक्शन वाला तो आपको पता ही है। फ्रैक्शन वाला जैसे ये देखो, अब आप पहले फ्रैक्शन देखो। फ्रैक्शन 1/2, 3/2, 4/2। ठीक है, जिसमें अंश और हर होना, अंश और हर जिस संख्या में हो उसको हम फ्रैक्शन वाला कह देंगे। जिसमें क्या होगा, अंश और हर होगा ना, उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम फ्रैक्शन संख्या कह देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर कह देंगे। ठीक है, भिन्न संख्या बोल देते हैं। अब हमारा बेसिकली जिक्र चलेगा आज किस पे, इंटीजर्स पे चलेगा। किस पे चलेगा, इंटीजर्स, पूर्णांकों पे चलेगा। अब आप देखो, पूर्णांक होंगे दो प्रकार के हमारे। पूर्णांक हमारे क्या होंगे, दो प्रकार के होंगे। एक तो होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, एक हमारे कौन से होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। एक हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरे हमारे कौन से होंगे, दूसरे हमारे होंगे नेगेटिव इंटीजर्स। दूसरे हमारे क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, दूसरे हमारे क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। दूसरे हमारे क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। दूसरे हमारे क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरे हमारे क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। अब आप एक बात देखो, अब आप पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन से आ जाएंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स में आपको मैं इतनी बात बता देता हूं कि +1 से लेकर +∞ तक जो भी संख्या है ना, +1 से लेकर +∞ तक जो भी संख्या है वो आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। मैंने आपको क्या बताया कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन सी है, +1 से लेकर प्लस पॉजिटिव से तक जो भी संख्या है वो आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, वो आपकी क्या है, वो आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब आप एक बात देखो, नेगेटिव इंटीजर्स वाला क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स वाला भी यही होगा। देखो, -1 से लेकर ∞ तक जो भी संख्याएं बनेगी ना, -1 से लेकर ∞ तक जो भी संख्याएं बनेगी वो हमारी क्या होगी, नेगेटिव इंटीजर्स होंगी, ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। भाई लैंग्वेज के चक्कर में आप मत करना, आप कह दो इसकी हिंदी, मैंने शुरुआत में आपको बता दी एक बारी, तो आप यार बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। ये कौन सा है, इसको कौन सा, पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, धनात्मक वाला, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये कौन सा है, ये धनात्मक पूर्णांक है। अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स में भी, इनमें भी एक एक प्रकार होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स में भी प्रकार होगा। इनके इंटीजर्स के मैं आपको 4 प्रकार कराऊंगा। एक तो पॉजिटिव इंटीजर करा दिया मैंने, एक नेगेटिव इंटीजर्स करा दिया मैंने, एक मैं करा रहा हूं आपको समपूर्णांक, इवन इंटीजर्स। क्या करा रहा हूं, इवन इंटीजर्स बोले तो समपूर्णांक। जो
आपको जो कह देना जो 2n की फॉर्म में हो, जो क्या हो 2n की फॉर्म में हो। इवन इंटीजर्स क्या हो गए जो 2n की फॉर्म में हो यार, जो 2 के मल्टीप्लाई में हो ना, जो भी इंटीजर्स 2n की फॉर्म में, 2n की फॉर्म में जो भी आपके इंटीजर्स है ना 2n की फॉर्म में, जो 2 के मल्टीप्लाई में हो वो आपके कौन से हैं, इवन इंटीजर्स है। संपूर्णांक बोल देता हूं मैं उन्हें, क्या बोल देता हूं, संपूर्णांक। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 0 2 +2 +4 -1, नहीं -1 का लिया भाई मैंने, माइनस का 6 प्लस का 6। और एक आप बात याद रखना, 0 भी एक क्या है, 0 क्या है, 0 एक संपूर्णांक है, 0 एक क्या है, संपूर्णांक है, लेकिन सम संख्या नहीं है। आप एक बात याद रखना, नोट डाल लो यहां पर, क्या है नोट, 0 क्या है, सम पूर्णांक है, 0 क्या है, सम पूर्णांक है, 0 क्या है, सम पूर्णांक है, लेकिन सम संख्या नहीं है। 0 क्या है, सम पूर्णांक है लेकिन सम संख्या नहीं है भाई, ये बात आप दिमाग में बिठा लो। क्या बिठा लो आप दिमाग में, ये बात आप याद रखना कि 0 एक सम पूर्णांक है, इवन इंटीजर है 0, लेकिन इवन नंबर नहीं है। कौन सा नंबर नहीं है, इवन नंबर नहीं है। 0 क्या है, 0 एक सम पूर्णांक है लेकिन सम संख्या नहीं है, ये बात आप याद रख लेना, ठीक है। आगे आ गया हमारा ओड इंटीजर्स। ओड इंटीजर्स, ओड इंटीजर्स वाले में, ओड इंटीजर्स वाले में आप बताओ क्या फॉर्म रखोगे आप। ओड इंटीजर्स वाले में या तो यार 2n + 1 की फॉर्म हो या 2n - 1 की फॉर्म हो, ठीक है। अगर ये आपकी फॉर्म है ना -3 3 -6, नहीं माइनस, यार मैं -6 क्यों ले रहा हूँ बार बार, -7 7, ये आपकी क्या है 1, ये आपकी क्या है ओड इंटीजर्स हैं। ये आपके कौन से हैं, विषम पूर्णांक हैं, ठीक है, ये आपके विषम पूर्णांक है। ये सम हो गए आपके इवन वाले। इतनी बात आप समझ गए होंगे, इतनी बात आप समझ गए होंगे। 0 क्या है, 0 एक ना तो नेगेटिव इंटीजर्स है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, ये बात आप याद रखना। 0 क्या है, 0 ना तो एक पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना एक नेगेटिव इंटीजर्स है। 0 ओनली ऑन इवन इंटीजर है। 0 क्या है, ओनली इवन इंटीजर है। इसमें हम 0 क्या है, 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ये बात आप याद रखना। इसमें मैं वो आप कर लो, 0 संपूर्णांक है लेकिन सम संख्या नहीं है, और 0 क्या है, नहीं है 0 पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है। 0 क्या नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है और क्या नहीं है, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है, ये बात आप याद रखना। मैंने आपको क्या बताया है, 0 एक सम पूर्णांक है, इवन इंटीजर है, लेकिन 0 सम संख्या नहीं है, और 0 पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है और नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है। 0 ये दोनों भी नहीं है। अब आप एक बात याद रखना, आगे चलो हम करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना भाइयों, आपके कमेंट का उसके उतना जल्दी रिप्लाई दिया जाएगा। और वीडियो को अगर क्लास पसंद आए ना भाई, मैनेज में दम लगे तो शेयर जरूर करना भाई, ठीक है। आप साथ दो हमारा यार, अभी हम आपके लिए जो कुछ कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, आपको बढ़िया कंटेंट मिलता रहे। अब आप देखो, अब हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर के बारे में, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़े हैं हम। किसके बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक है। नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। किसके बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। किसके बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर के बारे में पढ़े, प्राकृतिक संख्याओं, वीडियो वाले भाइयों के लिए भी मैं लिख देता हूँ प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं।
अब इसकी आप डेफिनेशन क्या दोगे, अब आप इसकी डेफिनेशन क्या दोगे, धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती है। जो भी आपके धनात्मक पूर्णांक थे ना, धनात्मक पूर्णांक थे मतलब धनात्मक वाले में मैंने आपको क्या कहा था, एक से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी संख्या है ना, एक से लेकर, नेचुरल नंबर्स में क्या है, जो धनात्मक पूर्णांक वाली जो संख्या मैंने आपको बताई है ना, मैंने आपको क्या बताया, धनात्मक पूर्णांक वाली संख्या, धनात्मक पूर्णांक वाली जो संख्या है ना, वो आपकी क्या है, वो आपकी नेचुरल नंबर है। इसमें क्या नहीं था, इसमें जीरो तो था नहीं भाई, जीरो को मैंने आपको क्या बताया था, एक इवन नंबर बताया था, बस इवन नंबर, और कुछ नहीं बताया था। इवन इंटीजर, इवन नंबर भी नहीं, इवन इंटीजर बताया था, इवन नंबर नहीं बताया भाई, इवन इंटीजर बताया था बस, ठीक है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे नेचुरल नंबर्स में, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, लेकिन होने चाहिए पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव वाला नहीं आएगा इसमें, क्या नहीं आएगा, नेगेटिव वाला नहीं आएगा। आपको नेचुरल नंबर की बात समझ में आ गई होगी, जो धनात्मक पूर्णांक वाले हैं वही नेचुरल नंबर हैं आपके। जीरो इसमें क्या नहीं है, जीरो नेचुरल नंबर में शामिल नहीं है। 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक आप ले जाइए तो वो आपके कौन से हैं, वो आपके नेचुरल नंबर हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप देखो, आगे देखो, अब आपके साथ आता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स बोलते हैं इनको, होल नंबर्स बोलते हैं, होल बोलते हैं, होल बोलते हैं, इंग्लिश भाई ऐसी आती है मेरे को, होल नंबर्स बोलते हैं आप इनको, होल नंबर्स। इसमें जीरो से लेकर, इसमें क्या होता है, जीरो से लेकर, इसमें जीरो भी शामिल होगा, जीरो से लेकर 1 2 3, इसमें सभी आ जाते हैं, इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें सभी आ जाते हैं, इसमें क्या आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं। होंगे कौन से इसमें नेगेटिव वाले नहीं होंगे, आप याद रखना। जीरो प्लस में धनात्मक पूर्णांक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसमें कौन कौन से होंगे, जीरो प्लस धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, जीरो प्लस कौन से होंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे। इसमें कौन कौन से नंबर होंगे, जीरो प्लस धनात्मक पूर्णांक होंगे। पूर्ण संख्या में कौन कौन से नंबर होंगे, जीरो प्लस धनात्मक पूर्णांक होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको क्या बताया, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं में जो धनात्मक पूर्णांक वाली है ना, वो सारी नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें जीरो शामिल नहीं है नेचुरल नंबर्स में। 1 2 3 4 और 5 इन्फिनिटी, कोई संख्या ले लो, चाहे आप कोई संख्या ले लो, वो आपकी क्या है, वो आपकी नेचुरल नंबर है, ठीक है। और पूर्ण संख्या में क्या बताया था, पूर्ण संख्या में जीरो प्लस में धनात्मक पूर्णांक, जीरो प्लस में धनात्मक पूर्णांक वाली मैंने अब आपको एक बात बताई थी। अब हम आगे देखो, अब नेचुरल नंबर का डिवाइड करेंगे अब हम नेचुरल नंबर में, ठीक है। नेचुरल नंबर में संख्याएं बढ़ जाएगी, नेचुरल नंबर में संख्या बढ़ जाएगी, नेचुरल नंबर में ही हमारी आ जाएगी, इसमें निकल के आती है प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी, आप बताइए मेरे को। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी, प्राइम नंबर्स वाली। प्राइम अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होंगी जिनके, आप याद रखना, फैक्टर है ना हमेशा, मतलब जिसके गुणनखंड है वो हमेशा दो ही गुणनखंड होंगे। एक तो वो होगी एक से और एक होगी स्वयं से। वो देखो प्राइम नंबर में आप याद रखना भाई, जिसके दो ही भाजक हो या दो ही गुणनखंड हो, एक तो एक होगा और दूसरा कौन सा होगा, वो खुद संख्या होगी, वो स्वयं खुद वो संख्या हो ना, वो कौन से हैं हमारे, वो हमारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। वो हमारे कौन से हैं, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर मैंने क्या बताया, जिसके दो ही भाजक है, एक तो वो खुद संख्या है और एक नंबर मतलब एक 1 जिसको हम बोलते हैं, उसके दो ही होंगे, अदरवाइज कोई नहीं होंगे। अब आप मेरे को बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर की शुरुआत कहां से होगी, अब आप बताइए प्राइम नंबर की शुरुआत कहां से होगी। प्राइम नंबर एक क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है, याद रखना आप, एक क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। मैंने प्राइम नंबर का क्या रूल बताया आपको, मैंने आपको प्राइम नंबर का रूल बताया कि जिसके दो भाजक हो, तो एक है, एक का खुद का कोई भाजक नहीं है, ये बात आप जानते हैं। एक का क्या नहीं है, एक का कोई भाजक नहीं है, एक का एक खुद भाजक है, वो एक का खुद भाजक है। और मैंने अभाज्य के लिए क्या बताया, जिसके दो भाजक हो।
अभाज्य संख्याओं के लिए मिनिमम नहीं, यही होता है, मतलब दो ही, जो जो जिसके दो भाजक होते हैं वो हमारी कौन सी होती है, अभाज्य संख्या होती है। वन क्या नहीं है हमारी, वन के क्या है, वन एक वन से डिवाइड है, वन एक वन से डिवाइड है, ठीक है। तो वन हमारा क्या है, वन अभाज्य संख्या नहीं है, वन अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या की शुरुआत कहां से होती है, 2 से, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 31, 29, 37, 41, 43, 59, 47 और चलते चलते जाइए आप। ये आपकी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या में मैंने क्या बताया, जिसके दो भाजक हो या जिसके दो गुणनखंड हो, एक तो एक और एक वो खुद हो। एक हमारा क्या नहीं है, एक हमारा प्राइम नंबर नहीं है, एक हमारा क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 2 से होती है, याद रखना। प्राइम नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 2 से होती है, 2, 3, 7 ऐसे होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी जो बच गया बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना। आपके कोई डाउट बनते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है दोस्तों। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।